नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने कुंडलिनी ध्यान योग सीरीज में एक एक करके प्रत्येक बिंदु पे प्रकाश डाला है। उसी क्रम में हम ये जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जब हमारी कुंडलिनी नाभि चक्र से ऊपर उठती है तब से और हृदय चक्र तक पहुंचने की और हृदय चक्र के विकास के बारे में जानकारी देंगे। बने रहिए लास्ट तक। जब कुंडलिनी नाभि चक्र से आगे बढ़ती है तो सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि नाभि चक्र से एक अति गूढ़ और गोपनीय रास्ता भी है जिसको कुंडलिनी का चौथा मार्ग भी कहते हैं। और बहुत सारे अभ्यासियों को, बहुत सारे मार्गदर्शकों को, योगियों तक को उस मार्ग की जानकारी नहीं होती है जो कि यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो ये उतनी ही गूढ़ गोपनीय भी है और उतना ही यह खतरनाक भी होता है। इसके लिए जो गुरु या मार्गदर्शक परिपक्व होते हैं वो कुंडलिनी को नाभि चक्र से मोड़ करके डायरेक्ट हृदय में ला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना ही खतरनाक है तो फिर इसको करने की क्या आवश्यकता पड़ती है या क्यों इसको करने से क्या लाभ है। तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि जैसे हम कई जन्मों से बहुत सारे कर्मों को करते आए हैं और उन कर्मों के संस्कार हमारे चित्त पर स्थित हैं और उनकी वृत्तियां हमारे चित्त पर स्थित हैं और तमोगुण की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में स्थित है। तो जब हम कुंडलिनी के इस चौथे मार्ग का प्रयोग करते हैं उस स्थिति में बहुत सारा जो एक निश्चित मात्रा में जो कर्म होते हैं उन कर्मों को यह जला करके राख कर देती है। और जब यहाँ पर आपके बहुत सारे कर्म जो कि कुंडलिनी के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं उन कर्मों के नष्ट हो जाने से आपकी जो साधना है वह अति तीव्र गति से आगे बढ़ती है। इसलिए यह बहुत ही लाभप्रद होता है साधकों के लिए, उनके तीव्र विकास के लिए। क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि कंठ चक्र को खुलने का जो सामान्य समय सीमा योगियों के द्वारा निर्धारित है, हमारे सनातन धर्म और हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा जो निर्धारित समय है कंठ चक्र का, वह 12 वर्षों का होता है। और जब इस विधि को अपना करके गुरु या मार्गदर्शक जो परिपक्व होते हैं वह अपने शिष्य के कर्मों को एक निश्चित मात्रा में कुंडलिनी के द्वारा इस चौथे मार्ग पे चला करके नष्ट कर देते हैं तो उसमें भी उनको लाभ होता है। और अब बात यह है कि इस मार्ग पे ज्यादा से ज्यादा 3-4 बार ही कुंडलिनी शक्ति को ले जाना चाहिए। इस मार्ग पर ले जाने के लिए गुरु या मार्गदर्शक का परिपक्व होना और पर्याप्त मात्रा में योग बल का होना परम आवश्यक है। क्योंकि यहाँ से यानी नाभि चक्र से कुंडलिनी को मोड़ करके
बलपूर्वक उस दिशा में मोड़ करके वो हृदय चक्र तक पहुंचाया जाता है। और जब यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है तो साधक को विशेष प्रकार की पीड़ा होती है और उसे ऑक्सीजन की कमी का एहसास होता है। लगता है जैसे जान निकल जाएगी या हृदय में तीव्र दर्द या पीड़ा का अनुभव हो सकता है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, जब कुंडलिनी को चलाने के बाद आप छोड़ देंगे, स्वतः फिर साधना साधक करते रहेंगे तो वह शक्ति, कुंडलिनी शक्ति स्वयं अपने मार्ग पे फिर से चलना शुरू कर देगी। यानी कि नाभि चक्र से जो मार्ग जाता है इस पर उसे प्रयास करके ले जाना पड़ता है, लेकिन फिर जब आप 2 बार 3 बार ले जाते हैं उसके बाद फिर जो है कुंडलिनी अपने यथावत मार्ग पे चलना शुरू कर देती है। तो जब यहाँ नाभि चक्र से कुंडलिनी शक्ति हमारे हृदय चक्र पर पहुंचती है तो ये ध्यान दें कि किसी भी चक्र के बीच की जो गति की सीमा होती है उसका कोई समय नहीं होता और बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है एक चक्र से दूसरे चक्र पर पहुंचने में। और किसी चक्र पे कुंडलिनी शक्ति कितना समय तक रुकेगी इसका भी कोई समय नहीं होता है। और जब कुंडलिनी शक्ति हमारे हृदय चक्र पे आती है तो यहाँ पे कई प्रकार की दिव्य शक्तियों का साधक को साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। और यहीं पर साधक कि यदि साधक का कोई इष्ट है, जैसे कुछ साधकों के इष्ट बजरंगबली हैं, कुछ साधकों के इष्ट जो हैं वो भोलेनाथ हैं, तो कुछ साधकों के इष्ट माता रानी हैं, आदि शक्ति हैं, कुछ साधकों के इष्ट गणेश जी हैं। तो इस प्रकार से आपके जो भी इष्ट होंगे उनके भी दर्शन आपको यहाँ पे होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यह जो है कि भावनाओं का ये प्रधान चक्र है, जहां पे आपकी जो भावनाएं होती हैं, आपकी जो वृत्तियां होती हैं, वह सात्विक वृत्तियां बलिष्ठ होकर के आपके मनोवांछित देवी देवता दिव्य शक्ति, जिसे आप अत्यधिक जो है आस्था रखते हैं, जिन पर अत्यधिक आपका विश्वास जिन पर है, उनके जो है रूप स्वरूप को धारण करके आपको उनका दर्शन कराती है। और इष्ट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां देवी कुछ ऐसे होते हैं देवता जिन पर कि हमारा पर्सनल विशेष रूप से उन पर हमारा विश्वास होता है, हम उनको मानते हैं। तो ये आपके हृदय चक्र की बात। और हृदय चक्र पे आपके बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप ये समझ लें कि यहाँ पे हृदय चक्र पे जब कुंडलिनी पहुंचती है तो साधक में एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति भी होती है। साधक में प्रसन्नता, साधक की प्रसन्नता में अत्यंत वृद्धि होती है, यानी वह पहले से ज्यादा प्रसन्न रहने लगता है और चेहरे पे आकर्षण और चमक तेज बढ़ जाता है और ज्यादा खुश रहने लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही विशेष प्रकार के अनुभव आते हैं और बहुत ही खुश मिजाज साधक रहने लगता है। और कई अनुभव हैं जो कि हमारे हृदय चक्र पे, जैसे कि साधक यह चीज कैसे समझ पाए, जान पाए कि हमारी कुंडलिनी हृदय चक्र पे पहुंच गई है, और इसकी अनुभूति जिनकी वैसे कुंडलिनी जो होती हैं उनके स्वभाव के अनुसार उन्हें हम 3 तरीके से समझ सकते हैं, और जिसे हम आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रकाशित करेंगे। यहाँ पे हम यह बता सकते हैं कि जब साधक की कुंडलिनी नाभि चक्र से हृदय चक्र पे पहुंचती है तो यदि कुंडलिनी बहुत तीव्र है तो उस दशा में साधक की रीढ़ की हड्डी में अत्यंत तीव्र जलन होता है और पूरा पीठ उसका जलने लगता है
और ऐसा लगता है कि कोई पतली सी लाइन खींची जा रही है या कोई लाल